किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके जनमानस के में ऐसी हर छोटी मोटी घटनाएं जब एक विश्वास पैदा करती हैं, सम्मान पैदा करती हैं, तो सैकड़ों शिकायतों के बावजूद भी देश के लिए जीने का, जूझने का मन कर जाता है। और ये आज सब दूर अनुभव होता है। दूर सुदूर मंगोलिया में जाएं, वहां भी कोई हिंदुस्तानी रहता होगा, उसको भी लगता है साहब वाह, वक्त बदल गया है। अब आप लोग आवाज दे रहे थे कि थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू मोदी। ये मोदी के कारण नहीं है। ये जो बदलाव आया है वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण है। आज दुनिया की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अभी पिछले वर्ष के लास्ट तिहाई का जो GDP के आंक आए, वो कह रहे हैं कि लास्ट तिहाई का ग्रोथ 7.9% था। और ये 7.9% भी किस समय था? जबकि देश 2 अकाल के कारण परेशान है। 2 साल से बारिश कम हुई है, सूखा है। और आप तो यहां पर हिंदुस्तान की चैनल ही देखते हैं, तो आपको मालूम है क्या क्या आता है। पानी की किल्लत, पशुओं का हाल, यही टीवी की खबरें रहा करती हैं। ऐसे प्राकृतिक आपदा के 2 वर्ष। दूसरी तरफ पूरे विश्व की इकोनॉमी डामाडोल है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देश भी आर्थिक संकट से गुजारा कर रहे हैं। बड़ा ही मंदी का दौर है। और इसलिए दुनिया का परचेजिंग पावर भी कम हो गया है। और जब विश्व का परचेजिंग पावर कम हो गया है तो भारत जैसे देश से एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है। 14th फाइनेंस कमीशन में एक समय था
कि भारत सरकार के पास जो भी खजाना है राज्यों का और केंद्र का मिला करके, उस खजाने का 35% हिस्सा राज्यों के पास होता था, 65% हिस्सा केंद्र के पास होता था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के बाद ये उलट गया। अब मेरे नसीब कहो या जो कहो, अब उस खजाने का 65%, 65% हिस्सा राज्यों के पास होता है, सिर्फ 35% भारत सरकार के पास होता है। इसके बावजूद भी 7.9% ग्रोथ अचीव करना, वो इस बात का सबूत है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम सरकार में आए तो देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी। सरकारें आती थी, वादा करती थी, फिर जाती थी, फिर वादा करती थी, फिर आती थी। वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन देश का जवान वहीं का वहीं खड़ा था। हमने वादा किया तक हम 4 दशक से लटकी हुई समस्या का समाधान खोजेंगे। आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने मरने वालों का सम्मान कतई उससे कम नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो कई वर्षों की उनकी मांग थी, उसको मान लिया। सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपयों की जिम्मेवारी आई, लेकिन उसके बावजूद भी देश 7.9% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। हम जानते हैं, हम 5-50 हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी बातचीत के प्रमुख विषय क्या होते हैं। अगर क्रिकेट की सीजन हो तो क्रिकेट, फ्राइडे हो तो नई मूवी, और अगर दोनों नहीं है तो हम लोग तो है ही हैं। सब राजनेता चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचार चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आता है कि नहीं आता है? भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, और हमने ठान ली है ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है।
और कैसे होता है? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे भी सरप्राइज है। आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। जैसे स्कूल में स्टूडेंट, अब बहुत सीधी सादी समझ है आपकी, क्या उसमें कोई करप्शन हो सकता है क्या? आप भी नहीं मानोगे, सोचा नहीं होगा ना। आपको तो करप्शन मतलब कोई ब्रिज बनाने में करप्शन, कोई जमीन में, यही पता है ना। ये दिमाग कहां कहां पहुंची है। एक राज्य ने, हरियाणा प्रदेश ने, स्टूडेंट के एनरोलमेंट को आधार नंबर के साथ जोड़ा और उसके कारण परिणाम ये आया कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनका नाम सरकारी स्कूल में भी होता था, वहां भी और यहां भी। यहां क्यों होता था? क्योंकि उससे मध्याह्न भोजन का पैसा मिलता था, टीचर की ट्रांसफर नहीं होती थी, रजिस्टर पर 50 स्टूडेंट है, हकीकत में 10 है। ऐसे फेक स्टूडेंट, और उसके कारण जब ये सफाई हुई तो हजारों टीचर, हजारों स्कूल के क्लास, करोड़ों रुपयों के बजट, सब कुछ बच गया। अब भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? हमारे देश में राशन कार्ड का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके साथ कई चीजें, रास्ते खुल जाते हैं। अभी तो हमने सतही सतही किया है, कोई ज्यादा अजीब बारीकी तो अभी चल रही है। जो सतही सतही चौंक, फर्जी राशन कार्ड हाथ लगे। अब उनको सस्ते में चावल जाता होगा, सस्ते में गेहूं जाता होगा, केरोसिन जाता होगा, अरबों खरबों रुपये जाते थे, बच गए। रसोई गैस, आप लोगों को मालूम होगा, हिंदुस्तान में रसोई गैस का कनेक्शन के लिए पहचान है क्या? किसी से परिचय है क्या? जरा पहचान करवा दो। तो और एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिलती थी, 25, और वो फिर अपने इलाके में लोगों को ऑब्लाइज करता था कि आपको गैस कनेक्शन, चलिए
जब हमें देने लगे तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग लेने के लिए आए ही नहीं। मतलब 3 ज्यादा लोगों का कहीं इधर ही उधर चला जाता होगा। आपको हैरानी होगी, ऐसे छोटे छोटे कामों के द्वारा अब तक, और ये मैं सतही बोल रहा हूं, अभी तो बाकी है, 36,000 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन? 36,000 करोड़ रुपीस पर ईयर लीकेज होता था, चोरी होता था, उसको बचा लिया है। ऐसी अनगिनत चीजें मैं आपको गिना सकता हूं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का प्रयास, ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास, एफिशिएंसी लाने का प्रयास, और इन सब कारणों से आज देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन घर में बच्चे को मिठाई खाने का शौक हो, मां के मना करने के बाद भी अगर बच्चा मिठाई खाता हो, मां मिठाई कहीं ऊपर की अलमारी में रख दे तो चढ़ करके भी खा जाता हो, और जब मां बिल्कुल मिठाई बंद करवा दे तो मां कितनी ही प्यारी क्यों न हो, बच्चा नाराज होता है कि नहीं होता है? मां से झगड़ा करता है कि नहीं करता है? तो मैंने भी कईयों की मिठाई बंद कर दी है। मुझे भी तो थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन इस तकलीफ को झेलने की मुझे ताकत मिलती है आप सबके आशीर्वाद से। 125 करोड़ देशवासियों के प्रेम के कारण, और उसके लिए मेहनत करने का मन भी करता है। देश के लिए हर दिन कुछ नई चीज करने का उत्साह बढ़ता है। आप लोगों ने यहां अपने व्यवहार से, वाणी से, बर्तन से, विचार से देश की शान बढ़ाई है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं यहां पर रहने वाले आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं। कल सुबह मैं अफगानिस्तान में था। वहां पर अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का उद्घाटन करने के लिए मैं हेरात गया था। करीब 14 जिले के किसानों को पानी मिलेगा, लाखों परिवारों को बिजली मिलेगी। तो एक प्रकार से हमारी महान परंपरा के अनुसार हर किसी के काम आना, इस इरादे से हम काम करते हैं। कल शाम मैं यहां आप लोगों के बीच आया, तब से लेकर के अब तक कुछ न कुछ कामों में लगा रहा हूं। भारत और कतार के संबंधों के रूप में एक दूसरे को घनिष्ठ मदद करने वाले, उपयोगी होने वाले संबंध रहे हैं।
और यहाँ के सभी प्रमुख महानुभावों के साथ विस्तार से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। यहाँ के पर रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति वो जो गौरव महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, वो उनकी हर बात में झलकता था। किसी देश के शासक जब मेरे देशवासियों की इतनी तारीफ करते हो तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरा सीना कितना फूलता होगा। और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। यहां से मैं अभी निकलूंगा, स्विट्जरलैंड जाना है, उसके बाद यूएस, उसके बाद मैक्सिको। कुल 6 दिन का कार्यक्रम है, 5 देश हैं, 45 से ज़्यादा मीटिंगें हैं और इसे अब करके मैं लौटूंगा। यहाँ भी वही करता हूँ, वहाँ जा कर के भी वही करूँगा। एक ही काम, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।